Welcome to Pen Brain channel. So today our topic is coordinate geometry. So today we will discuss about some valuable MCQ of coordinate geometry. Okay. So start from the first question. Question number 1. Distance of point P 3, 4 from x-axis is. This is our x-axis and this is our y-axis, in which 3, 4 is a point. 3, 4 is a point here, 3, and this is 4 unit and this is 3 unit. Okay, so the distance between the x-axis and this point P is the y coordinate. y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है 4 है, तो y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होता है वही क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस. तो y कोऑर्डिनेट वैल्यू गिव्स डिस्टेंस from x axis. Similarly, x coordinates value gives the distance from the y axis. Next, now come to the next question. So the option is 4 unit is the correct option. Now move to the next question. If m by 3 and 5 is the midpoint of the line segment joining the points q minus 6, 7 and r minus 2, 3, then the value of m is. तो 2 पॉइंट गिवन है q एंड r. तो 2 पॉइंट गिवन है q एंड r. ये q एंड r का वैल्यू मुझे बीच में एक मिड पॉइंट है जिसका वैल्यू फाइंड करना है. ओके, सो दिस इज q minus 6, 7 and this is r minus 2, 3. So the m, this is point A, which is midpoint m by 3, 5. Okay, now you have to find the value of this m. तो क्या करेंगे पहले इसके लिए, पहले q और r के मदद से हम लोग फाइंड कर लेंगे मिड पॉइंट. मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2. दिस इज़ आवर फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट. तो यहाँ पे x1 कौन है -6, x2 कौन है -2 बाई 2, y1 कौन है 7, y2 कौन है 3 बाई 2. सो क्या मिलेगा इजिकल टू 6 minus 2 is -8, -8 by 2 -4 and 7 plus 3 10 by 2 5. So this is the midpoint of q and r. So this -4, 5 is the midpoint of q and r. But ये जो q and r का midpoint क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है क्वेश्चंस के हिसाब से दिया है कि m by 3, 5. तो यही वैल्यू किसका है m by 3, 5 ही तो है ये मिड पॉइंट. तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इक्वल है. x कोऑर्डिनेट क्या है -4, x कोऑर्डिनेट क्या है m by 3. तो इन दोनों को क्या करना है बस इक्वल कर देना है. तो m by 3 इज इक्वल टू -4. सो दिस इम्प्लाई m इज इक्वल टू -12. तो क्या आया m का वैल्यू m वैल्यू बिकम -12. सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ओके, okay, now move to the next question. Question number 3. The ratio in which the point 2,
comma y divides the join of minus 4 comma 3 and 6 comma 3, hence the value of y. तो यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट है. This is minus 4 comma 3 and this is 6 comma 3. इसको डिवाइड किया है 2 comma y पॉइंट, 2 comma y पॉइंट इसको डिवाइड किया है इन द रेशियो पूछा है. तो रेशियो जब पूछा है हमको पता नहीं है तो उसको क्या मान लेंगे, k:1. तो रेशियो क्या मान लेंगे, k:1 मान लेंगे. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n. तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. तो यहाँ पे m और n क्या है, m और n का वैल्यू है k और 1. तो m क्या है यहाँ पे k और n क्या है 1. तो m प्लस n का एडिशन भी करना है तो k प्लस 1. x2 कौन है 6, x1 कौन है -4. x2 6 and x1 is -4. Okay, then what is the value of m? Then again m and n value is k and 1 और नीचे भी k प्लस 1 का ही एडिशन होगा. अब y2 कौन है, y2 है 3, y2 इज़ 3. तो y2 की जगह 3 और y1 कौन है, ये भी y1 भी 3 है. तो ये लिख दिए. सो दिस इज़ द पॉइंट दिस इज़ द पॉइंट एट विच द पॉइंट 2 comma y डिवाइड. ठीक है, जिसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 6k - 4, 6k - 4 बाई k प्लस 1 और इधर आएगा 3k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट. बट अब पॉइंट का वैल्यू मुझे तो नहीं पूछा है, पूछा है कि क्या रेशियो होगा. तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 6k - 4 बाई k प्लस 1 और क्वेश्चन के हिसाब से x कोऑर्डिनेट क्या है 2. तो इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे. सो 6k - 4 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 2. तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 6k - 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2k और 2 के साथ 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2. मतलब ये k प्लस 1 पूरा के पूरा ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया. ओके, नाउ 2 के लेफ्ट साइड में आएगा तो 6k - 2k इज इक्वल टू, अब -4 इधर आएगा तो +4. तो हो गया 6 और इधर 4k. तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/4 दैट इज़ 3/2. तो रेशियो क्या हो जाएगा 3/2 मीन्स 3:2. तो रेशियो क्या है 3:2 है. अब y का वैल्यू भी पूछा है, देन वैल्यू ऑफ y. अब y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे y का वैल्यू है 3k + 3 बाई k प्लस 1. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y. अब इस y के जगह पे k का वैल्यू 3/2 पुट करने से आ जाएगा y. ओके, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 3k + 3 बाई k प्लस 1. यही था y का वैल्यू. अब इसमें k के जगह क्या पुट करना है 3/2. तो 3/2 + 3 बाई 3/2 प्लस 1. तो 3 3 9, 9/2 प्लस 3 बाई 3/2 प्लस 1. ओके, देन क्या होगा, तो 2 3 6, 6 + 9 15. इफ़ वी LCM इट तो ऊपर में क्या मिलेगा 15/2 और नीचे 3/2 प्लस 1. तो 2 1 2, 2 + 3 5 दैट इज़ 5/2. तो नीचे 2 और 2 कट जाएगा और ये 5 3 कट के आंसर आ जाएगा 3. तो y का वैल्यू क्या मिला 3 और k:1 हमको मिला था 3:2. तो 3:2 और y का वैल्यू 3. तो ऑप्शन नंबर सी 3:2 और y का वैल्यू 3. सो दिस इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन. तो जो फॉर्मूला है
इंटरसेक्शन वाला उस फॉर्मूला में जस्ट पुट कर देंगे कि रेशियो क्या मान लेंगे, k:1, फिर वहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद x कोऑर्डिनेट मिलेगा, x कोऑर्डिनेट गिवन है यहाँ पे 2 इक्वल कर देंगे, k मिल जाएगा, k का वैल्यू y पे पुट कर देंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. The given figure, the area of triangle ABC is. In the given figure, the area of triangle ABC is. अब इस फिगर में क्या है, ट्रायंगल ABC गिवन है, ट्रायंगल ABC गिवन है, सो A से B, B से C, ये ट्रायंगल का ट्रायंगल गिवन है। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इस फिगर से हमको बस बेस फाइंड करना है और हाइट फाइंड करना है। तो यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस स्टार्ट हुआ है 1 से और ख़त्म हुआ है 4 पे, -1 से 4 डिस्टेंस यही है बेस। तो 1 से 1 कदम जाएगा 0, 0 से 4 कदम जाएगा, तो यहाँ पे 1 कदम, यहाँ पे 4 कदम, तो टोटल मिला के कितना हो गया 5। तो 5 इज़ आवर बेस, तो हाफ इंटू 5, और हाइट क्या है, कितना ऊंचाई पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट हम मेजर करेंगे। तो 1 2 एंड दिस इज़ 3, तो 3 इसका हाइट भी है, तो क्या आ गया 5 3 15/2 दैट इज़ 7.5। तो 7.5 स्क्वायर यूनिट इज़ आवर एरिया। तो 7.5 स्क्वायर यूनिट इज़ आवर एरिया। Okay, so option number C is our correct option. Now come to the next question. Question number 5. The distance of the point P 2,3 from the x-axis. पहले ही बोले थे x एक्सिस से डिस्टेंस अगर कुछ भी बोलेगा कि x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, हमेशा y कोऑर्डिनेट को देखना है कि y का वैल्यू क्या दिया है, y कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, P point is 2,3. So this is x coordinate and this is y coordinate. तो y coordinate क्या है 3, तो क्या डिस्टेंस होगा, x एक्सिस से डिस्टेंस 3 यूनिट ही होगा। ठीक है, ऐसे भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पुट करके भी देखोगे तो यही आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If x minus 2y plus k is equal to 0 is a median of the triangle whose vertices are at the point A -1,3, B 0,4 and C -5,2, then the value of k is 2 or 4 or 6 or 8. ओके, तो यहाँ पे क्या है, पहले एक ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है A B C, A वैल्यू -1,3, B इज़ 0,4 एंड C इज़ -5,2। ओके, अब बोला एक मीडियन भी है। ठीक है, मीडियन मतलब जो मिड पॉइंट, कोई भी साइड का मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ अगर जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। तो मीडियन किसको बोलते हैं, कोई भी साइड का, तीनों साइड है तो तीनों साइड का में तीनों का ही निकाल सकते हो। जैसे कि इसका 3 मीडियन है, एक अगर मिड पॉइंट ये है, एक मिड पॉइंट ये है, तो तीनों मीडियन है। तो इसका कितना मीडियन है, 3 मीडियन है। ओके, तो 3 मीडियन जिस पॉइंट से टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है तीनों मीडियन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रॉयड, इसको बोलते हैं सेंट्रॉयड। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक मीडियन इनमें से है x - 2y + k, तो तीनों ही जो मीडियन ड्रॉ किए रेड कलर का, इनमें से कोई भी एक का वैल्यू, कोई भी एक का इक्वेशन है x - 2y + k = 0। तो बोल रहा है k का वैल्यू क्या है। अब हमें तो नहीं पता है कि कौन से मीडियन के ऊपर है ये। ठीक है, तो एक चीज़ जान लो, जो सेंट्रॉयड होता है ट्रायंगल का वो तीनों मीडियन के ऊपर से जाता है। तो कोई भी मीडियन का ये दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रॉयड तो मीडियन के ऊपर होगा ही होगा। तो सेंट्रॉयड जब मीडियन के ऊपर होगा ही होगा, तो सेंट्रॉयड का फॉर्मूला होता है, सेंट्रॉयड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। ओके, तो x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू -1, x2 है 0 और x3 है -5/3, और यहाँ पे क्या है y1 का वैल्यू 3
y2 का वैल्यू 4, y3 का वैल्यू 2/3। तो कितना आ रहा है? -1 -5 -6 -6/3 -2। और इधर से कितना आ रहा है? 3 + 4 7 7 + 2 9 9/3 3। तो सेंट्रॉइड क्या है? -2, 3। दिस इज द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या है? -2, 3। अब ये -2, 3 किस इक्वेशन के ऊपर है? x - 2y + k इक्वेशन के ऊपर है। तो वैल्यू पुट कर दो। तो x - 2y + k, यहाँ पे x के जगह पे 2 और y के जगह पे 3 पुट कर दो। तो x के जगह पे अगर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस y के जगह पे अगर 3 पुट करेंगे, अच्छा x का वैल्यू -2 था, अच्छा y के जगह पे 3 पुट करेंगे प्लस k = 0। तो क्या हो जाएगा? -2 - 6 + k = 0। तो -8 + k = 0। तो k का वैल्यू हो जाएगा 8। तो क्या हो जाएगा? k का वैल्यू हो जाएगा 8। तो ऑप्शन ओके, ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों कोऑर्डिनेट दिया रहेगा ट्रायंगल का, उसका सेंट्रॉइड निकालना है। जैसे मिड पॉइंट निकालते थे x1 + x2/2, तो सेंट्रॉइड क्या होगा? x1 + x2 + x3/3 और एक y1 + y2 + y3/3 करके सेंट्रॉइड निकाल लेंगे। सेंट्रॉइड तो मीडियन के ऊपर होता ही है। जस्ट x और y का वैल्यू, ये क्या है? ये है x का वैल्यू और ये 3 क्या है? ये है y का वैल्यू। बस पुट कर दो इसमें, x - 2y + k = 0 में पुट कर दोगे तो वहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the point 4, 3 and bx, 5 are on the circle with the center O 2, 3, then the value of x। अच्छा, एक सर्कल है, सेंटर O, अच्छा ए पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, बी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है सरकमफरेंस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि ठीक ए का ठीक अपोजिट में ही बी होगा और ए बी का मिड पॉइंट ओ होगा, नो ऐसा नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है। दिस इज़ ओ ए एंड दिस इज़ ओ बी। अब ओ ए और ओ बी क्या है? ओ ए और ओ बी है हम लोगों का रेडियस। तो रेडियस का वैल्यू तो हमेशा इक्वल ही होता है। तो ओ ए और ओ बी का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ओ ए क्या होगा? ओ ए का वैल्यू होगा √, ओ कहाँ है? अच्छा 2 और ए कहाँ है? 4। तो 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर। और ओ बी का क्या वैल्यू होगा? ओ क्या है? 2, बी कहाँ है? x। तो 2 - x होल स्क्वायर और 3 - 5 होल स्क्वायर। ओके, अच्छा तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा? यहाँ से इसका वैल्यू निकलेगा 2 - 4 हो जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 तो कट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर, 4 माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा। और यहाँ पे आएगा इसका वैल्यू 2 - x का होल स्क्वायर, मतलब 4 - 2 इंटू, अच्छा डायरेक्ट कर दे, अच्छा तो क्या होगा? a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 -2ab, तो 2 × 2 × x, तो 2 2 ज़ा 4x, तो -4x प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ओके, प्लस 3 - 5 होता है -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो क्या हो गया? 4 4 8 हो गया, तो 8 - 4x प्लस 4। ओके, तो ये दोनों क्या है? दोनों ही रेडियस है, तो ये दोनों के दोनों ही रेडियस का वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल है, तो रूट हटा के लिख रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो 8 - 4x प्लस, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ 8 - 4x प्लस x स्क्वायर था, ये सॉरी ये x स्क्वायर होगा, क्योंकि 4 4 तो हम ऐड कर दिए चुके थे, तो ये x स्क्वायर होगा। ओके, तो 8 - 4x प्लस x स्क्वायर = तो इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल है? 4 के साथ, तो रूट हटा के लिख रहे हैं, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे बहुत साइड तो रूट तो हट ही जाएगा, तो = 4। तो क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 -4 इधर आएगा तो माइनस, प्लस 4 इधर आएगा -4, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 = 0। अच्छा ये किसका
ये किसका है? स्क्वायर. दिस इज द स्क्वायर ऑफ x माइनस टू होल स्क्वायर. ये क्या है? x माइनस टू का होल स्क्वायर नहीं है, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर 0 है, तो x माइनस टू भी 0 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2. तो x का वैल्यू क्या मिल गया? x का वैल्यू मिल गया 2. तो ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन. तो ओ ए और ओ बी दोनों ही क्या है? रेडियस है. दोनों का वैल्यू निकालेंगे. x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर करके दोनों का वैल्यू निकाले. एक का आया 4, एक का आया 8 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर. दोनों ही डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, दोनों ही रेडियस है, इसलिए तो दोनों को इक्वल कर दिए. रूट पहले ही हटा दिए क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट पहले ही हट जाएगा. तो इसको सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाए. अब ये किसका फॉर्मूला हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला. तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर 0 है तो x माइनस 2 का वैल्यू भी 0 होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट माइनस 12,5 फ्रॉम द ओरिजिन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज द एक्सेस. ओके, तो माइनस 12,5 है, तो माइनस 12 लेफ्ट साइड में होगा और 5 ऊपर में कहीं होगा. तो सपोज दिस इज द पॉइंट P, माइनस 12,5. तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 12. डिस्टेंस 12 होगा, वैल्यू नेगेटिव में है बट डिस्टेंस 12 होगा. और ये क्या हो जाएगा? ये 5 होगा. तो बोला है ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या है. तो ऑरिजिन से डिस्टेंस कौन होगा? ऑरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस. अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. यहाँ बेस कौन है? 12, तो 12 का स्क्वायर. और हाइट कौन है यहाँ पे? 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 25, दैट इज़ 169. तो 169 अगर हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज खुद क्या हो जाएगा? रूट ओवर 169, दैट इज़ 13. तो कितना यूनिट होगा ऑरिजिन से डिस्टेंस? ये जो ऑरिजिन है इससे डिस्टेंस हो जाएगा ये 13 यूनिट. ओके, ऐसे भी पाइथागोरन ट्रिपलेट का वैल्यू अगर याद रहेगा तो और आसान है. 5, 12 के साथ पाइथागोरन ट्रिपलेट में 13 ही आता है. तो 5, 12 अगर बेस और परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज 13 होगा. डायरेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The midpoint of the line segment AB is P 0,4. If the coordinate of B is then the coordinate of A are. तो एक लाइन सेगमेंट है AB, P इसका मिड पॉइंट है. A का वैल्यू नहीं पता है तो x, y मान लो. क्या मान लेंगे? x, y. और b का वैल्यू क्या गिवन है? b का वैल्यू है -2,3 और p का है 0,4. तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे. x माइनस 2/2 y प्लस 3/2. ये मिड पॉइंट बन गया. x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2. ठीक है, तो यहाँ पे x1 कौन है? x, x2 कौन है? -2. तो x माइनस 2/2 एंड y प्लस 3/2. अच्छा, ये मिड पॉइंट है और क्वेश्चन में क्या दिया है? मिड पॉइंट 0,4 है. तो इसको इक्वल करना है बस कि एक्स कोऑर्डिनेट के साथ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट के साथ वाई कोऑर्डिनेट इक्वल करेंगे. तो यहाँ से क्या मिल गया? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 2. और यहाँ पे y प्लस 3/2 इज इक्वल टू 4, सो y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8. तो y इक्वल टू 8 माइनस 3 5. तो क्या हो गया? x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5. x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5. तो द पॉइंट इज, सो द पॉइंट A इज 2,5. तो पॉइंट क्या मिल गया? A का वैल्यू 2,5. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का अभी सिलेबस में नहीं है क्योंकि एरिया वाला सिलेबस इस बार का आउट ऑफ सिलेबस है. नेक्स्ट, द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B इज द पॉइंट P. अच्छा, एक पॉइंट P है किस में? एक्स एक्सिस के ऊपर. अच्छा, उसके पहले हम जो गिवन है वो बना ले. गिवन पॉइंट क्या है? P इज द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A -1, 0.
तो -1,0 कहाँ पे होगा? -1,0 यहाँ होगा, दिस इज़ ए। बी कहाँ पे है? 5,0, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, सो दिस इज़ बी 5,0। अब बोला है मिड पॉइंट, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक एक्स एक्सिस के ऊपर है। कहाँ पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब इसी एक्सिस के ऊपर ही होगा। ये कोई डिस्टेंस दोनों पॉइंट से, तो 1 और 5 दोनों, 1 इधर है 1 इधर 5, तो टोटल डिस्टेंस 6, 6/2 इज 3, तो यहाँ पे 1 2 3, तो -1 + 5/2, 0 + 0/2 क्या हो जाएगा? 4/2 एंड 0, मतलब 2,0। देखो ये वाला पॉइंट, दिस इज 2,0। यहाँ से कितना डिस्टेंस है? 1 2 3, इधर 3 डिस्टेंस है, इधर भी 1 2 3, इधर भी 3 डिस्टेंस है, तो कौन है ये? रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2,0। सो ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, कभी कभी हम लोग डायरेक्ट कोऑर्डिनेट पे पॉइंट वैल्यू पॉइंट को पुट करके तब भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस, सेम क्वेश्चन, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट, तो -4 इज आवर राइट ऑप्शन। अच्छा, नो यहाँ पे पॉइंट P है -3, -4, बट यहाँ पे -4 कोऑर्डिनेट है, बट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस तो माइनस में नहीं होता है, तो डिस्टेंस हो जाएगा ओनली 4 यूनिट। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3, 5 ऑन एक्स एक्सिस। So these are our axis, -3, 5, तो -3 1 2 3, इधर 5 ऊपर 1 2 3 4 5, सो दिस इज़ द पॉइंट -3, 5। ओके, तो इसका क्या करना है? रिफ्लेक्शन। अब हम लोगों को क्या पता है कि कोई भी मिरर पे अगर रिफ्लेक्शन होता है तो मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना दूरी होता है, मिरर से उसका रिफ्लेक्शन का भी दूरी उतना ही होता है। ठीक है, तो सपोज़ ये एक मिरर है। ओके, दिस इज़ अ मिरर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 3 मीटर डिस्टेंस में, तो इसका जो उधर प्रतिबिंब बनेगा वो भी 3 मीटर डिस्टेंस पे ही बनता है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है? ये दिस डिस्टेंस इज़ 5, देखो 1 2 3 4 5, तो ये डिस्टेंस है 5, तो इधर भी 5 डिस्टेंस पे ही बनेगा। ओके, तो 5 डिस्टेंस बनेगा, लेकिन इधर नीचे की तरफ है तो -5, और एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 2 3, तो -3 रहेगा, और वाई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? -5। तो याद रखना, जब भी एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन बोलेगा, जब भी एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन बोलेगा, वाई कोऑर्डिनेट का साइन बस चेंज कर देना। यहाँ पे क्या था? -3, 5 था, आंसर क्या आया? -3, -5 आया, तो वाई कोऑर्डिनेट का बस उसका साइन चेंज कर दो, तो -3, 5 था, तो आंसर क्या हो जाएगा? -3, -5 हो जाएगा। ठीक है, सो आवर ऑप्शन -C इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो यही तक हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। तो होप you have all understood. If any one of you have any doubt, please write in the comment section. कल भी हम लोग इसी का ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही और कुछ क्वेश्चंस को, सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।